कई दिनों तक साथ रहने के बाद डेव और साराह, जो एक ऑस्ट्रेलियाई कपल हैं, सबके सामने अपने रिश्ते की बातें करते हैं। चाहे वे बाजार में खरीदारी कर रहे हों या फिर दोस्तों के साथ डिनर पर हों या कार में हों, वे हर जगह लड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। जब यह झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डेव फैसला करता है कि अब वह और नहीं सह सकता। वह रिश्ता खत्म कर देता है और साराह का घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वह सड़कों पर गाना गाकर अपनी कमाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें टैलेंट की कमी होती है, जिससे वह हिम्मत हारने लगता है और मजबूर होकर अपनी बहन टेस के घर रहने चला जाता है। एक दिन उसका नेफ्यू फेलिक्स उसे उठाता है, जो देखता है कि डेव अभी भी सोफे पर पड़ा है और नशे में है। इसीलिए फेलिक्स उसे पार्क में चलने के लिए कहता है, लेकिन डेव का कहीं जाने का मन नहीं होता। इसलिए वह उसे एक ज़ॉम्बी वीडियो गेम खेलने के लिए वर्चुअल रियलिटी चश्मा पकड़ा देता है। जब टेस घर लौटती है तो वह यह सब देख लेती है और अपने भाई को डांटती है कि उसने फेलिक्स को इतना डरावना गेम क्यों दिखाया। लेकिन फेलिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ पूछता है कि डिनर में क्या है। जब वह देखता है कि खाने में टोफू के साथ मिनी पिज्जा है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह नाराज होकर असली पिज्जा खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। जबकि टेस और फेलिक्स घर में बैठकर खाना खाते हैं। फिर टेस अपने बेटे फेलिक्स को एक कहानी सुनाकर सुलाती है, जो होती है एक ऐसे किरदार की जो प्यार पाना चाहता था। तभी डेव पिज्जा लेकर लौटता है और जैसे ही वह कहानी का हिस्सा सुनता है, उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सारा से रिश्ता तोड़कर उसने सही किया। फिर खाने के बाद डेव फेलिक्स को उठाता है और कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी काम में उसकी मदद चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में दोनों डार्थ वॉर्डर की पोशाक पहनकर सारा के अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। डेव ने फेलिक्स को एक माफीनामा याद कराया होता है, इस उम्मीद में कि सारा उसे माफ कर देगी और वे फिर से साथ आ जाएंगे। जब वे चाबी की कॉपी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो सारा पहले से ही किसी और के साथ रोमांटिक समय बिता रही होती है। ये देखकर डेव बहुत गुस्सा हो जाता है और सारा के नए बॉयफ्रेंड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का डेव को एक मुक्का मारकर आसानी से हरा देता है। अब जब कुछ नहीं किया जा सकता तो डेव वहां से चला जाता है। वह इतना दुखी होता है कि अपने भतीजे को साथ ले जाना तक भूल जाता है। बाद में दोनों घर लौटते हैं और पाते हैं कि टेस बहुत परेशान है। जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वह गुस्से से फूट पड़ती है और डेव को घर से निकाल देती है। लेकिन जैसे ही वह अपने भाई की हालत देखती है तो वह रुक जाती है और वापस आकर कहती है कि अगर डेव को घर में रहना है तो उसे घर के कामों में मदद करनी होगी और फेलिक्स की पढ़ाई में भी उसका पहला काम होता है फेलिक्स को स्कूल छोड़ने ले जाना। डेव का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह स्कूल में साथ जाता है। स्कूल में फेलिक्स डेव को अपनी गर्लफ्रेंड बेथ और अपनी सुंदर टीचर ऑन्ड्रे से मिलवाता है। डेव को पहली नजर में ऑन्ड्रे से प्यार हो जाता है। वह खुद को एक प्रोफेशनल संगीतकार बताकर ऑन्ड्रे को प्रभावित करने की कोशिश करता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह अपने भतीजे की पढ़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहा हो। फिर क्लास खत्म होने के बाद वह फिर से टीचर ऑन्ड्रे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और टीचर बीच में आ जाती है और बातचीत रुक जाती है। वह टीचर कहती है कि वह स्कूल ट्रिप में उसकी मदद नहीं कर पाएगी। यह सुनकर डेव को मौका मिल जाता है। वह ऑन्ड्रे से कहता है कि वह ट्रिप पर उसके साथ मदद करने आएगा, जिस पर ऑन्ड्रे मान जाती है। इसके बाद डेव घर लौटता है और फेलिक्स के साथ ट्रिप की तैयारी करने लगता है। चेतावनी देती है कि फेलिक्स को दूध से एलर्जी है, इसलिए उसके बैग में 2 टैबलेट रखी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करना है। सभी तैयारियां हो जाती हैं और अगले दिन डेव और फेलिक्स स्कूल ट्रिप के लिए बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में बस खराब हो जाती है और सड़क के बीच में रुक जाती है। समय बिताने के लिए ऑन्ड्रे और सभी बच्चे गाने गाने लगते हैं। फिर ऑन्ड्रे को आइडिया आता है कि डेव से भी गाना गवाया जाए। डेव को लगता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन जब ऑन्ड्रे और बच्चे जोर देने लगते हैं और उसे गिटार दे देते हैं तो वह मना नहीं कर पाता। लेकिन बच्चों के लिए कोई मजेदार गाना गाने की बजाय डेव एक तेज और डरावना मेटल गाना बजाने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन तभी सौभाग्य से बस ड्राइवर ऐलान करता है कि बस अब ठीक हो गई है और सब लोग फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वे अपने पिकनिक पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन इस पॉइंट के पास ही एक अमेरिकी सेना का अड्डा है, जहां जमीन के नीचे कुछ गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां एक एजेंट और उसका सहायक रिजेनरेशन प्रोजेक्ट नाम की एक रहस्यमयी योजना की जांच करने के लिए एक सुरंग के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें एक सैनिक दिखता है जो ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। वह ज़ॉम्बी एक वैज्ञानिक को एक ही झटके में खा जाता है, जिसे देख एजेंट और उसका सहायक उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और इलाके को कंट्रोल में लेने के लिए एक टीम को बुलाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि और भी ज़ॉम्बी दूसरी जगह से भाग गए होते हैं। अब एजेंट को यह पता लगाने के लिए जाना पड़ता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। उसका सहायक वहीं रुककर बेस की सुरक्षा करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि मरा हुआ वैज्ञानिक अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वह ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिराकर उसका चेहरा खाने लगता है। तभी बेस के बाहर रेड अलर्ट बजने लगता है और हालात को संभालने के लिए कई सेना की गाड़ियां बुला ली जाती हैं। उधर ऑन्ड्रे और डेव को इन सब का कोई अंदाजा नहीं होता। वे आराम से फार्म पर पहुंचते हैं, जहां बच्चों की मुलाकात टेडी मैकगीगल से होती है। टेडी एक बच्चों के शो का होस्ट है और उसके साथ एक मजेदार मेंढक की कठपुतली भी होती है। बच्चों को देखकर टेडी खुश हो जाता है और दर्शकों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह
वह ऑन्ड्रे और बाकी सबको अपने शो में शामिल होने का न्योता देता है। जब सब लोग फार्म की मस्ती का आनंद ले रहे होते हैं, उसी समय पास में मौजूद मिलिट्री बेस पूरी तरह से ज़ॉम्बियों से भर जाता है। कई ज़ॉम्बी इंसानों की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में वे फार्म के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक कपल और उसके पिता क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जैसे ही वे एक फोटो लेने की तैयारी करते हैं, एक ज़ॉम्बी सैनिक फेंस कूद कर आता है और उसके पिता पर हमला करके उसके सिर को काट लेता है। उधर फार्म में रे नाम का एक आदमी बच्चों को ट्रैक्टर की सवारी के लिए बुलाता है, जिस पर डेव और बच्चे बिना किसी झिझक के उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वह देखता है कि ऑन्ड्रे की उंगली में अंगूठी है, तो उसे समझ आता है कि वह पहले से ही किसी रिश्ते में है। यह जानकर डेव थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर की सवारी करता रहता है। सवारी के दौरान डेव देखता है कि एक छात्र फेलिक्स को तंग कर रहा है, क्योंकि उसके पिता उसके जीवन में नहीं है। यह देखकर डेव गुस्से में उस बच्चे को कुछ कठोर जवाब दे देता है। यह बात ऑन्ड्रे को पसंद नहीं आती और वह डेव को अलग ले जाकर बात करना चाहती है। उसी समय ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति एक आदमी को बकरी खाते हुए देखता है। वह यह जानने के लिए उसके पास जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट लेता है। यह देखकर ऑन्ड्रे उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उस सैनिक का बुरी तरह से बिगड़ा हुआ चेहरा देखती है, तो उसे समझ आता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह ज़ॉम्बी अब उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी ऑन्ड्रे उसे रोकने के लिए एक औजार उठाती है, लेकिन गलती से बहुत जोर से मार देती है, जितना वह नहीं चाहती थी। फिर वह जल्दी से डेव से कहती है कि वह बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाए, लेकिन डेव को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है। तभी फेलिक्स बताता है कि उसे ट्रैक्टर चलाने की जानकारी है और वह अपने चाचा को चलाना सिखा देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद ऑन्ड्रे भी ट्रैक्टर पर चढ़ जाती है, ताकि बच्चे डरे नहीं। वह गिटार बजाकर गाना गाने लगती है, जिससे बच्चों का ध्यान भटका रहे। फिर डेव ट्रैक्टर को धीरे धीरे फार्म के चारों ओर चलाता है, लेकिन वह बहुत डरावना नजारा देखता है। चारों तरफ से दर्जनों ज़ॉम्बी उन्हें घेर चुके हैं। अब ट्रैक्टर आगे नहीं जा सकता, इसलिए ऑन्ड्रे बच्चों से कहती है कि वे सब नीचे उतर जाएं, ताकि बच्चे डरे नहीं। वह उन्हें कहती है कि वे सब टैग नाम का एक खेल खेल रहे हैं और जो ज़ॉम्बी हैं वे इस खेल की चुनौती का हिस्सा हैं। सभी को बिना किसी को छुए रास्ता पार करना होगा। फिर सभी बच्चे खेल समझकर मान जाते हैं और डेव और ऑन्ड्रे के साथ मिलकर ज़ॉम्बी से बचते हुए सुरक्षित जगह की तलाश में चल पड़ते हैं। आखिर में वे एक बस तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि ड्राइवर को ज़ॉम्बी खा चुके हैं और सारी बसें ज़ॉम्बियों से भरी पड़ी हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, पास के एक कियोस्क की ओर भागना। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेडी पहले से वहां है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। ऑन्ड्रे उससे बार बार कहती है कि बच्चों को अंदर आने दें, लेकिन टेडी मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी ज़ॉम्बी धीरे धीरे पास आने लगते हैं, लेकिन तभी ऑन्ड्रे को एक छोटी सुरंग दिखाई देती है, जो कियोस्क के अंदर एक और रास्ते तक जाती है। वह बच्चों से कहती है कि वे इस सुरंग से अंदर जाएं। फिर बच्चे इस सुरंग के जरिए कियोस्क तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा भी अंदर से बंद होता है। तभी एक ज़ॉम्बी वॉकर का इस्तेमाल करके डेव का पीछा करने लगता है। डेव किसी तरह ज़ॉम्बी को धक्का देकर दूर करता है और फिर पास में खड़े एक टैंक पर चढ़ता है। वहां से वह कियोस्क की छत पर चढ़कर एक छोटी खिड़की के जरिए अंदर पहुंचता है। वह अंदर आते ही फिसलकर सीधे टेडी के ऊपर गिर जाता है। टेडी बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि डेव ने उसके छिपने की जगह पर हमला किया है। फिर वह डेव पर हमला करता है। डेव भी जवाब देता है और टेडी के चेहरे पर स्टेपलर से वार करता है। टेडी डर जाता है कि कहीं उसका चेहरा खराब न हो गया हो और जल्दी से आईना देखने भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेव अपना गिटार उठाता है और टेडी को जोर से मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर लड़ाई के बाद डेव दरवाजा खोलता है ताकि ऑन्ड्रे और बच्चे अंदर आ सकें। फिर वह सभी दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत करके बंद कर देता है। हालांकि हालात बहुत खराब हैं, फिर भी ऑन्ड्रे बच्चों को शांत रखने की कोशिश करती है ताकि वे डरे नहीं। लेकिन तभी टेडी होश में आ जाता है और जैसे ही वह बच्चों को देखता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि अब सबको ज़ॉम्बी खा जाएंगे। यह सुनकर ऑन्ड्रे को गुस्सा आ जाता है और वह टेडी को अलग ले जाकर बात करती है। वह उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि वह बच्चों के सामने ऐसी बातें न करें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए वह टेडी के सिर पर फूलदान से मारती है और कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। यह देखकर टेडी समझ जाता है कि ऑन्ड्रे बिल्कुल गंभीर है और वह चुप हो जाता है। फिर वह फिर से बच्चों के शो के होस्ट टेरी मैकगिगल की भूमिका निभाने लगता है ताकि बच्चों को डरा हुआ महसूस न हो। उधर डेव खाने और पानी की तलाश करता है। उसे कियोस्क में कुछ स्नैक्स मिलते हैं और वह बच्चों को दे देता है, लेकिन गलती से वह फेलिक्स को ऐसा स्नैक दे देता है जिसमें दूध होता है और उसे दूध से एलर्जी है। जैसे ही फेलिक्स स्नैक खाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी डेव को याद आता है कि उसकी बहन टेस ने जो दवा दी थी वह उसकी जेब में है, लेकिन जब वह जल्दी में दवा का स्प्रे करता है तो वह गलती से खुद पर कर लेता है। अब बस एक ही खुराक बची है जो फेलिक्स के बैकपैक में है और वह ट्रैक्टर के अंदर छूट गया है। डेव बाहर जाने की सोचता है, लेकिन फेलिक्स उससे कहता है कि वह उसके पास ही रहे, इसलिए ऑन्ड्रे दवा लाने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। ऑन्ड्रे कियोस्क की छत पर चढ़ती
जाती है और धीरे धीरे नीचे उतरती है। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए वह चुपचाप उनसे बच जाती है। दौड़ते दौड़ते वह ट्रैक्टर तक पहुंचती है, लेकिन देखती है कि वह 3 ज़ॉम्बियों से गिरी हुई है, जिन्हें देख वे हथियार ढूंढने लगती हैं ताकि हमला कर सकें। तभी ऑन्ड्रे को पास में एक फावड़ा मिलता है। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बियों पर वार करती है और उनके सिर पर मारकर उन्हें खत्म कर देती है। इसके बाद वह ट्रैक्टर तक पहुंचती है और जल्दी से फेलिक्स का बैकपैक उठा लेती है, जिसमें उसकी दवा रखी होती है। अब उसे वापस जाना है, लेकिन रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। फिर भी वह डरती नहीं और धीरे धीरे चलते हुए वापस कियोस्क की ओर बढ़ती है। उधर कियोस्क में डेव फेलिक्स को संभाल रहा होता है, जो अब भी सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा है। तभी ऑन्ड्रे लौटती है। वह खून से सनी हुई होती है, लेकिन घायल नहीं होती। वह तुरंत फेलिक्स को दवा देती है, जिसे कुछ ही देर में फेलिक्स की सांसें ठीक होने लगती हैं और सबको राहत मिलती है। फेलिक्स अब ठीक हो जाता है और खतरे से बाहर आ जाता है, जिसे देख डेव को भी सुकून मिलता है कि उसका भतीजा सुरक्षित है। डेव अब ऑन्ड्रे की और भी ज्यादा इज्जत करने लगता है, लेकिन तभी टेरी सबका ध्यान भटकाता है। वह कहता है कि उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी है। बिना कुछ सोचे वह छत पर चढ़ जाता है। टेरी मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वह संतुलन खो बैठता है और गिरने लगता है। अब वह कियोस्क के नीचे ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ होता है। टेरी फिर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन्ड्रे उसे अंदर नहीं आने देती, क्योंकि वह बच्चों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती। तब डेव छत पर चढ़कर टेरी की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। टेरी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पाता है और डेव उसे बचा लेता है। टेरी को यह समझ में आता है कि जिस इंसान से उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वही उसकी जान बचाने के लिए आगे आया। वह डेव से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वह मानता है कि उसने बच्चों के शो में सिर्फ इसलिए काम किया ताकि वह बच्चों की मदर को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अब वह अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहता है और कहीं दूर जाकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। उधर सेना ज़ॉम्बियों के खतरे को खत्म करने की तैयारी कर रही है। वे नहीं चाहते कि किसी को यह पता चले कि इतनी बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए उन्होंने एक बम गिराने की योजना बनाई है, जो सारे ज़ॉम्बियों को एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन यह बम उसी जगह पर गिराया जाएगा जहां खेत के बीचों बीच कियोस्क है और जहां सभी लोग छिपे हुए हैं। इस बीच ऑन्ड्रे बच्चों को शांत रखने के लिए एक छोटा सा कैंप बनाती है। वह गाने गाकर उन्हें डर से दूर रखने की कोशिश करती हैं और फिर कहती हैं कि अब सबको सो जाना चाहिए ताकि वे सुबह उठकर एक नया दिन शुरू कर सकें, बिना यह जाने कि शायद अगली सुबह उनके लिए कभी आए ही नहीं। तभी खेत के बाहर सेना ने पूरा इलाका घेर लिया है। वहाँ के लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। टेस भी वहाँ होती है, जो अपने बेटे फेलिक्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन सैनिक कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और बस निगरानी करते रहते हैं, जिसे घबराकर टेस डेव को फोन पर मैसेज भेजने की कोशिश करती है। उसी समय डेव फेलिक्स को सुला रहा होता है, लेकिन एक बच्ची बेडर के कारण सो नहीं पाती। तब फेलिक्स उसे अपनी माँ की बनाई हुई एक कविता लिटिल मॉन्स्टर्स सुनाता है ताकि वह शांत हो सके। डेव को याद आता है कि उसकी बहन टेस भी उसे बचपन में वही कविता सुनाया करती थी। फिर वह बेथ से मजाक में कहता है कि जब भी लिटिल मॉन्स्टर्स वाले हिस्से में आए तो वहां से भाग जाना। तीनों मिलकर हंसी मजाक करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। यह देखकर ऑन्ड्रे हैरान रह जाती है कि डेव अब पहले से कितना बदल गया है। जब बच्चे सो जाते हैं तो ऑन्ड्रे डेव से बात करने आती है। दोनों एक मुश्किल दिन के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। डेव कहता है कि वह हैरान है कि ऑन्ड्रे एक साथ इतने बच्चों की देखभाल इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती है। डेव कहता है कि वह पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब बच्चों की देखभाल करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह अनुभव उसे अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, खासकर उस गलती के बारे में जिससे उसका रिश्ता खत्म हो गया था। वह बताता है कि उसे रिश्तों से डर लगता था, क्योंकि उसके बचपन में उसके पिता उसे और उसकी बहन टेस को छोड़कर चले गए थे। तभी से टेस ही उसके लिए माँ जैसी है। ऑन्ड्रे उसकी बातों से खुद को जोड़ पाती है। वह बताती है कि उसका अतीत भी आसान नहीं था, लेकिन एक शिक्षिका के रूप में बच्चों के साथ काम करके उसने खुद को संभाल लिया। बातचीत के दौरान डेव ऑन्ड्रे से पूछता है कि क्या वह भविष्य में कभी बच्चे चाहती है। ऑन्ड्रे जवाब देती है कि शायद हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसे हाल ही में पता चला है कि उसका मंगेतर उसे धोखा दे रहा था। फिर भी वह अपनी सगाई की अंगूठी पहनती है ताकि बच्चों के माता पिता को कोई गलत फहमी न हो। इन गहरी बातों के बाद डेव और ऑन्ड्रे के बीच समझ और नजदीकी बढ़ जाती है और डेव वादा करता है कि वह रात भर पहरा देगा ताकि ऑन्ड्रे आराम कर सके। फिर अगली सुबह सेना की योजना है कि 1 घंटे के अंदर उस जगह पर बम गिरा दिया जाएगा। कियोस्क के अंदर डेव ऑन्ड्रे को जगाता है और बताता है कि वह सबको बचाने की एक योजना लेकर आया है। वह कहता है कि ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए हमें एक तरीका निकालना होगा और फिर ट्रैक्टर लाकर सबको वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन टेरी के पास एक और आइडिया होता है, उसकी अपनी वैन। अगर वे उस वैन को किसी तरह कियोस्क तक ला सकें तो सब लोग सनरूफ से अंदर चढ़ सकते हैं और यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। ऑन्ड्रे और डेव को यह आइडिया अच्छा लगता है और वे इसे आजमाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही टेरी छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, वह फिसल जाता है। गिरने की आवाज सुनकर सभी बच्चे जाग जाते हैं। बच्चे डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से जाने की जिद करने लगते हैं। डेव स्थिति को संभालने के लिए ऑन्ड्रे के गिटार पर एक गाना बजाने लगता है। उसकी इस कोशिश
कोशिश से माहौल शांत हो जाता है और बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। ऑन्ड्रे इस पल से भावुक हो जाती है। फिर डेव फेलिक्स से अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह जल्दी लौट आएगा। अब खेत से भागने का समय आ गया है। जब डेव और टेरी छत पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है, लेकिन डेव हिम्मत नहीं हारता। वह 2 स्टील की बाल्टियां उठाता है और उन्हें जोर जोर से पीटने लगता है ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर जाए। इसी बीच टेरी दूसरी ओर से नीचे उतरता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है डेव भी नीचे कूदता है, लेकिन तभी एक छुपा हुआ ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन डेव किसी तरह खुद को बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। उसी समय टेरी को पार्क के पास अपनी वैन मिल जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज से घिरी होती है। बिना देर किए टेरी उन ज़ॉम्बियों पर हमला करता है और पार्क की सवारी को पार करते हुए आखिरकार वैन तक पहुंच जाता है और उसमें बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद डेव भी वहां पहुंचता है और वैन में बैठने के लिए कहता है, लेकिन टेरी फिर से स्वार्थी बन जाता है और अकेले भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी कठपुतली चलाने वाला साथी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और कार में ही छिपा है। वह ज़ॉम्बी अचानक टेरी पर हमला करता है, उसके पेट को चीर देता है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है और उसे खाने लगता है। डेव यह सब देखकर डर जाता है, लेकिन ज्यादा सोचने का समय नहीं होता क्योंकि ज़ॉम्बी गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। वह किसी तरह कार की छत पर चढ़ जाता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल पर उसकी बहन टेस होती है जो पूछती है कि फेलिक्स कहाँ है और सब कुछ ठीक है या नहीं। डेव को लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है, इसलिए वह अपनी बहन को धन्यवाद कहता है जो उसने उसके लिए किया था और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसी समय टेरी की मेंढक वाली कठपुतली सनरूफ से बाहर आ जाती है और गलती से डेव का फोन जमीन पर गिरा देती है जो ज़ॉम्बियों के बीच में चला जाता है। तभी कियोस्क के अंदर एक बच्चा घबराकर चिल्लाने लगता है और ऑन्ड्रे से कहता है कि वह उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर ले जाए। ऑन्ड्रे उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेथ ऑन्ड्रे को बताती है कि फेलिक्स सुरंग के रास्ते से कियोस्क से भाग गया है। फेलिक्स जो डार्थ वॉडर की पोशाक पहने हैं खेत में ज़ॉम्बियों के पीछे दौड़ता है और बिना परेशानी के उन्हें चकमा देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बकरी के बच्चे से होती है और वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। इसलिए फेलिक्स ज़ॉम्बियों को अंदर जाने से रोकने के लिए गेट को बंद करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसकी ताकत या किस्मत से यह काम करेगा और एक ज़ॉम्बी गलती से गेट को धक्का दे देता है, जिससे फेलिक्स और बकरी सुरक्षित बच जाते हैं। इसके बाद फेलिक्स एक ट्रैक्टर ढूंढता है और उसे डेव के पास ले जाता है। डेव अपने भतीजे को देखकर खुश हो जाता है और उसके पास दौड़ता है। वे जल्दी से ट्रैक्टर को कियोस्क तक ले जाते हैं जहां ज़ॉम्बी दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डेव दीवार को धक्का देता है और सभी से जल्दी अंदर आने को कहता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ऑन्ड्रे और सभी बच्चे ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं और डेव खेत में ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर की रफ्तार धीमी है, लेकिन ज़ॉम्बी उससे भी धीमे हैं, इसलिए सभी धीरे धीरे खेत से बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं। पीछे ज़ॉम्बी की भीड़ उनका पीछा कर रही होती है। तभी ऑन्ड्रे माहौल को हल्का बनाने के लिए एक और गाना गाती है। हैरानी की बात यह होती है कि ज़ॉम्बी भी गाने की ताल पर चलने लगते हैं और अजीब तरह से आवाजें निकालते हैं। डेव और ऑन्ड्रे को यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन बच्चों को इसमें मजा आता है और फिलहाल यही सबसे जरूरी है। काफी देर तक चलने के बाद वे धीरे धीरे खेत के बाहर निकलने के करीब पहुंचने लगते हैं। दूसरी तरफ सेना अपने हथियारों के साथ तैयार खड़ी होती है। कमांडर, जिसे लगता था कि अब तक कोई जिंदा नहीं बचा है, तभी वह दूरबीन से ट्रैक्टर को चलाते लोगों को देखता है। वह डेव और ऑन्ड्रे को देखता है, लेकिन सोचता है कि शायद वे भी ज़ॉम्बी हों, इसलिए वह अपने सैनिकों को उन्हें मारने के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पास आता है सैनिकों को अंदर बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर कमांडर तुरंत अपना आदेश वापस ले लेता है और अपने सैनिकों से कहता है कि जैसे ही ट्रैक्टर सड़क पर लगे बैरिकेड को पार करे उन्हें जाने दिया जाए। जैसे ही डेव और बच्चों का समूह बैरिकेड को पार करता है सैनिक अपने हथियार तैयार करते हैं और ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और खतरा खत्म हो जाता है। ऑन्ड्रे बहुत खुश होती है कि वह अपने छात्रों को बचा पाई। वह डेव को गले लगाती है और एक प्यारी सी किस देती है, लेकिन उनका यह भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि खेत पर एक बम गिरा दिया जाता है। बम फटने से पूरी जगह नष्ट हो जाती है और ज़ॉम्बी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद सेना डेव, ऑन्ड्रे और बच्चों को अपने साथ ले जाती है और कुछ घंटों बाद उन्हें आर्मी बेस पर पहुंचा दिया जाता है। फिर कुछ घंटों बाद बच्चों के माता पिता सेना के कमांडर से मिलने जाते हैं। कमांडर उन्हें समझाता है कि उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वह यह नहीं बताता कि खेत में क्या हुआ था, लेकिन कहता है कि ऑन्ड्रे और डेव की मेहनत की वजह से कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ। फिर भी एहतियात के तौर पर सभी को 40 घंटे तक बेस कैंप में निगरानी में रखा जाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि सब ठीक है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं।